क्या आप जानते हैं कि भेड़ें एक दूसरे को देखकर बात क्यों मारती हैं? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा गोरिल्ला भी मौजूद है जिसकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां दीवानी हो जाती हैं? या फिर क्या आपको पता है कि अगर कोई इंसान गलती से डेटॉल पी जाए तो उसकी बॉडी में क्या होगा? क्या आप उस देश का नाम जानते हैं जहां बालकनी से बड़े बड़े गमले लोगों के ऊपर फेंक दिए जाते हैं? यकीनन आपने आज से पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारे वीडियो को लाइक भी करें। फैक्ट नंबर 1, दुनिया के लगभग हर देश में नागरिकों की सुरक्षा के लिए अहम नियम बनाए जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ नियम और कानून बहुत ही मजाकिया और अटपटे लगते हैं। ऐसा ही एक नियम अमेरिका में स्थित मोंटाना राज्य में फॉलो किया जाता है, जहां अगर कोई बच्चा घोड़े में सवार होकर स्कूल आता है तो उससे घोड़े की देखभाल करने की जिम्मेदारी स्कूल के प्रिंसिपल की होती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस राज्य में घोड़े को काफी ज्यादा तवज्जो दी जाती है, जिसकी वजह से अगर कोई छात्र घोड़े में सवार होकर स्कूल आता है तो स्कूल खत्म होने तक प्रिंसिपल को उस घोड़े का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में इस ड्यूटी से बचने के लिए मोंटाना स्कूल के प्रिंसिपल कुछ खास लोगों को नौकरी पर रखते हैं जो उनके बदले घोड़े की देखभाल करने का काम करते हैं। फैक्ट नंबर 2, अगर आपको लगता है कि ईश्वर को मानने वाले लोग सिर्फ भारत में ही मौजूद हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि दुनिया भर में ऐसे बहुत से देश मौजूद हैं जहां हिंदू देवी देवताओं को उच्च दर्जा दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान की राजधानी यानी टोक्यो शहर में भगवान गणेश की मूर्ति लकड़ी के बॉक्स के अंदर छिपा कर रखी जाती है? दरअसल जापान में भगवान गणेश की मूर्ति से मिलती जुलती मूर्तियां बनाई और रखी जाती हैं, जो मुख्य रूप से बौद्ध मठों में देखने को मिलती हैं। इस देश में भगवान गणेश यानी कैंगटेन को बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है, जिसकी वजह से लोग उनकी विशेष प्रकार से पूजा करके तंत्र मंत्र की साधना करते हैं। कहा जाता है कि इस तरह साधना करने पर भगवान गणेश खुश हो जाते हैं और उस व्यक्ति की मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जापान में गणेश भगवान के कुल 250 मंदिर मौजूद हैं, जहां उन्हें अलग अलग नामों से स्थापित किया गया है। जो लोग भगवान गणेश की मूर्ति को लकड़ी के बॉक्स में रखते हैं, उन्हें रोजाना मूर्ति को बॉक्स से बाहर निकालकर उसकी पूजा करनी होती है। हाल ही के कुछ सालों में जापान के नागरिक भगवान गणेश में काफी ज्यादा आस्था रखने लगे हैं, जिसकी वजह से वह बॉक्स के अंदर बंद भगवान की मूर्ति को अपने साथ रखना गुड लक मानते हैं। फैक्ट नंबर 3, जंगल में मौजूद पेड़ एक दूसरे के काफी करीब होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का वातावरण बहुत ही ठंडा और ऑक्सीजन से भरा हुआ होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेड़ पौधे एक दूसरे को बीमार या ठीक करने में अहम भूमिका निभाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें किसी प्रकार की देखभाल की जरूरत नहीं होती है। अगर जंगल में कोई एक पेड़ सड़ने या खराब होने लगता है तो उसके बगल में मौजूद पेड़ भी कुछ समय बाद खराब होने लगता है। दरअसल इन पेड़ों की जड़ें जमीन के अंदर एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, जो पानी और पोषक तत्वों के साथ साथ बीमारी और बैक्टीरिया का आदान प्रदान भी करती हैं। ऐसे में जब एक पेड़ बीमार होने लगता है तो उसके पड़ोस में मौजूद दूसरे पेड़ की जड़ों में भी वायरस पहुंच जाता है और दोनों पेड़ खराब होने लगते हैं। लेकिन अगर एक पेड़ के पास अच्छी सुरक्षात्मक प्रणाली है तो वह अपनी सकारात्मक ऊर्जा दूसरे पेड़ को दे देता है, जिसकी वजह से दूसरा पेड़ सड़ने के बजाय फिर से ठीक होने लगता है। इस पूरी प्रक्रिया में जड़ों के साथ पेड़ के तने के आसपास उगने वाली फंगस का भी अहम योगदान होता है, जो पेड़ों के बीच बीमारी फैलाने या उन तक इलाज पहुंचाने का काम करती है। इस फैक्ट को जानने के बाद हम इंसानों को प्रकृति से सीख लेने की जरूरत है, जिसमें मौजूद विभिन्न पेड़ पौधे और जीव अपने साथी की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। फैक्ट नंबर 4, आमतौर पर किसी त्योहार या सेलिब्रेशन के दौरान लोग अजीबोगरीब कपड़े पहनकर घूमते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी इंसान को समुद्र के किनारे फुल कॉस्ट्यूम पहने हुए देखा है? अगर नहीं तो यह नजारा देखने के लिए आपको चीन जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बीच में महिलाएं और पुरुष अजीबोगरीब कॉस्ट्यूम पहनकर घूमते हैं। दरअसल चीन की महिलाएं अपने गोरे रंग को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में रहती हैं, इसलिए बीच पर आने से पहले वह अपनी पूरी बॉडी को कॉस्ट्यूम से कवर कर लेती हैं, यहाँ तक कि उनका चेहरा भी पूरी तरह से ढका हुआ रहता है, जिसमें सिर्फ आंख, नाक और होंठ ही दिखाई देते हैं। इस तरह की कॉस्ट्यूम पहनकर महिलाएं अपने शरीर के गोरे रंग को काला होने से बचाती हैं, जबकि उनकी देखा देखी करके पुरुष भी फुल कॉस्ट्यूम में बीच पर आ जाते हैं। उनका कहना है कि समुद्र के पानी में विषैले तत्व होते हैं, जिसके संपर्क में आने से उन्हें त्वचा रोग और कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है। ऐसे में गोरे रंग और बीमारियों से बचने के लिए चीन के नागरिक इस तरह की कॉस्ट्यूम पहनना पसंद करते हैं, जो देखने में बहुत ही अजीब लगती है। फैक्ट नंबर 5, आपने भेड़ चाल के बारे में तो अक्सर सुना ही होगा, जिसमें एक भेड़ के पीछे हजारों भेड़ें बिना कुछ सोचे समझे चलने लगती हैं। इसी वजह से भेड़ों की झुंड को हमेशा एक जैसा काम करते हुए देखा जाता है, या फिर वो सभी एक ही दिशा में चल रही होती हैं, या फिर किसी खाली मैदान में
घास खा रही होती हैं। लेकिन भेड़ें सिर्फ खाने और चलने के मामले में ही एक दूसरे की नकल नहीं करती हैं, बल्कि वह पाद मारने और सुसाइड करने जैसे मामलों में भी अपने झुंड का साथ निभाती हैं। एक रिसर्च से पता चलता है कि अगर भेड़ों के झुंड में से कोई एक भीड़ पाद मारने लगे तो उसे देखकर दूसरी भीड़ें भी जानबूझकर फाट करना शुरू कर देती हैं। इस तरह का एक मामला 2015 में सामने आया था, जब एक प्लेन के जरिए 2000 से ज्यादा भेड़ों को एक देश से दूसरे देश तक ले जाया जा रहा था। लेकिन इस दौरान प्लेन में सवार एक भीड़ ने पाद मार दी, जिसकी नकल करते हुए दूसरी भीड़ों ने भी जानबूझकर फाट करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब उन भीड़ों को पाद मारने की वजह से पायलट को प्लेन में आग लगने का सिग्नल मिलने लगा और उन्होंने प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। लेकिन जब प्लेन को खोला गया तो अंदर से भीड़ों द्वारा छोड़ी गई गैस की तेज बदबू आ रही थी। इसी गैस की वजह से प्लेन की सेंसर्स ने आग लगने का सिग्नल भेजा था, जिसकी वजह से प्लेन को बीच रास्ते में ही रोकना पड़ गया था। इस तरह की एक घटना कुछ साल पहले भी हुई थी, जब एक भीड़ ने पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद झुंड की अन्य भीड़ों ने भी पहाड़ से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी थी। भीड़ों के इस व्यवहार पर वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जीव सिर्फ चलने फिरने और खाने पीने में ही एक दूसरे की नकल नहीं करता है, बल्कि इनका पूरा जीवन एक दूसरे को फॉलो करने वाले पैटर्न से जुड़ा हुआ है। फैक्ट नंबर 6। आज के आधुनिक दौर में सड़कों पर एक से बढ़कर एक महंगे वाहन चलते हैं, जबकि मरीजों को घर से अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन समय में जब एम्बुलेंस नहीं हुआ करती थी तो मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए किस वाहन का इस्तेमाल किया जाता होगा? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि सन 1900 की शुरुआत में ब्रिटेन में एम्बुलेंस साइकिल का प्रचलन काफी ज्यादा था, जिसकी मदद से मरीज को घर से अस्पताल तक ले जाया जाता था। इस साइकिल एम्बुलेंस को 3 साइकिलों को आपस में जोड़कर बनाया जाता था, जिसके बीचों बीच एक स्ट्रेचर होता था। एक साइकिल चालक आगे चलते हुए पीछे आ रही साइकिल एम्बुलेंस को रास्ता दिखाने का काम करता था, जिसकी वजह से मरीज को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना आसान हो जाता था। यह साइकिल एम्बुलेंस काफी हद तक 3 पहिया वाले रिक्शा या रेहड़ी की तरह दिखाई देता था, जिसमें लेटाकर मरीज को घर से अस्पताल पहुंचाया जाता था। फैक्ट नंबर 7। भारत में कई बच्चे होली के त्योहार से पहले सड़क पर चल रहे लोगों को पानी से भरे गुब्बारे मार देते हैं, जिससे कपड़े तो गीले होते ही हैं, साथ में पीड़ित को चोट भी लग जाती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस तरह की हरकत सिर्फ भारत में ही होती है तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल ग्रीस में ईस्टर का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ के स्थानीय लोग अपनी बालकनी से बड़े बड़े वास और गमले सड़क पर फेंक देते हैं। इस दौरान अगर कोई व्यक्ति सड़क पर चल रहा हो तो वह भारी भरकम गमला उसके सिर में लग जाता है और व्यक्ति को गंभीर चोट भी आती है। आपको बता दें कि ग्रीस में बालकनी से गमले फेंकने की रस्म बच्चे नहीं बल्कि घर के बड़े और युवा लोग निभाते हैं, जो किसी के बारे में सोचे बिना सड़क पर वास और गमले फेंकने लगते हैं। ग्रीस में इस त्योहार को देखने के लिए कई विदेशी पर्यटक इकट्ठा होते हैं, जो बालकनी से फेंके गए गमलों के टुकड़ों को जमा करना शुभ मानते हैं। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि ग्रीस के लोग त्योहार के नाम पर सड़क पर चल रहे व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। जबकि हमारे देश में होली के दौरान बच्चों द्वारा फेंके गए पानी के गुब्बारों से ही लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। हालांकि इस तरह राह चलते व्यक्ति पर गुब्बारे मारना या उसके ऊपर गमला फेंक देना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। फैक्ट नंबर 8। आमतौर पर लड़कियों को लंबे, स्मार्ट और बॉडी बिल्डिंग वाले लड़के पसंद आते हैं, जिनके साथ वह डेट पर जाना पसंद करती हैं। लेकिन अगर हम कहें कि दुनिया में एक ऐसा गोरिल्ला भी मौजूद है जिसे देखने के लिए लड़कियां घंटों इंतजार करती हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? दरअसल जापान के नागोया शहर में हिगाशियामा नामक एक चिड़ियाघर है, जहां शबानी नाम का एक गोरिल्ला रहता है। साल 2016 में इस गोरिल्ला को देखने के लिए जापान की लड़कियां और महिलाएं घंटों इंतजार करती थी, जबकि लड़कियों को देखकर शबानी भी किसी कूल लुकिंग पुरुष की तरह पोज दिया करता था। उसकी इन हरकतों को देखकर लड़कियां उसके प्यार में पड़ जाती थी, क्योंकि उनका मानना था कि शबानी बहुत ही हैंडसम गोरिल्ला है। इस गोरिल्ला का वजन 180 किलोग्राम है, जो 2007 से जापान के चिड़ियाघर में कैद है। शबानी को देखने के लिए लड़कियां उसके जाल के आगे खड़ी हो जाती थीं, जिसकी वजह से चिड़ियाघर के स्टाफ को उन्हें जबरदस्ती जाल के आगे से हटाना पड़ता था। शबानी अपनी हरकतों और पोज से महिलाओं को खुश कर देता है, जो वर्तमान में जापान का नेशनल सेलिब्रिटी बन चुका है। फैक्ट नंबर 9। आपने कभी न कभी डिटॉल का इस्तेमाल तो किया ही होगा, जिसे चोट या जख्म की सफाई करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर कोई इंसान गलती से डिटॉल पी ले तो उसकी बॉडी में क्या होगा? दरअसल डिटॉल को एक्टिव और इनएक्टिव केमिकल्स को आपस में मिलाकर तैयार किया जाता है, जिसमें पानी और ऑयल समेत क्लोरोजाइलेनॉल नामक तत्व पाया जाता है। इन सभी चीजों में से क्लोरोजाइलेनॉल तत्व सबसे घातक साबित हो सकता है, जो त्वचा के संपर्क में आते ही तेज जलन पैदा करता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति गलती से डिटॉल पी लेता है तो उसमें मौजूद क्लोरोजाइलेनॉल इंसान के नर्वस सिस्टम पर अटैक करना शुरू कर देता है। उस स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को डिप्रेशन होने लगता है, जबकि उसे अपने आसपास मौजूद सभी चीजें बेकार लगने लगती हैं।
वहीं डिटॉल पीने की वजह से जीभ में छाले हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस समय तेज जलन और दर्द का एहसास होता है। अगर डिटॉल ज्यादा मात्रा में पी लिया जाए तो इस स्थिति में इंसान के लिवर और फेफड़ों में इन्फेक्शन पैदा हो सकता है और वह अचानक से बीमार पड़ जाता है। ऐसे में अगर कोई बच्चा डिटॉल को पी ले तो उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इस तरह की चीजों को बच्चों से दूर रखना चाहिए और खुद भी इनका इस्तेमाल सावधानी के साथ करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।